हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस का मतलब क्या है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस का मतलब ये है कि जब खून ना जाने की वजह से जो हड्डी है हिप बोन की वो मरने लगती है, तो उसको एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। नॉर्मली ये जो हमारे हिप में जो गोल पार्ट होता है, जिसको हम बॉल भी कहते हैं, जिसको हम फीमर का हेड भी कहते हैं, उसमें होना शुरू होता है। उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो सिकुड़ने लगता है और धीरे धीरे सिकुड़ने की वजह से वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और फिर आर्थराइटिस हो जाता है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे अगर किसी ने लंबे समय तक स्टेरॉइड लिया हो तो उससे भी हो सकता है। कभी कभी ज़्यादा अल्कोहल, अगर कोई रेगुलर पी रहा है अल्कोहल या शराब, उससे भी हो सकता है। कभी कभी कुछ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे सिकल सेल डिजीज, उनमें हो सकता है। या अगर किसी को कोई ऑटो इम्यून या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है या कीमोथेरेपी की वजह से भी हो सकता है। कभी कभी कोई कारण नहीं होता लेकिन फिर भी पेशेंट को एवीएन हो जाता है, तो ये भी पॉसिबल है। अब हम अगर एवीएन की बात करते हैं तो उसमें 4 स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज वो होती है कि जो सिर्फ एमआरआई में दिख रही हो, बाकी बोन भी एकदम नॉर्मल हो और आजू बाजू से वो पूरी तरह से अपनी शेप में नॉर्मल दिख रही हो। स्टेज 2 होती है जब डैमेज शुरू हो जाता है और हमें एक्सरे पे भी दिखने लगता है कि अब एवीएन हो रहा है। स्टेज 3 होती है जब हड्डी कोलैप्स होने लगती है। कोलैप्स मतलब टूटने लगती है। इस स्टेज में नॉर्मली पेशेंट का दर्द भी बढ़ने लगता है, स्टिफनेस भी बढ़ने लगती है। और स्टेज 4 वो होता है कि जब पूरी तरह से हड्डी जो है वो खराब हो गई होती है और आर्थराइटिस हो गया होता है। तो जब अर्ली स्टेज होती है, स्टेज 1 या स्टेज 2, उसमें हम कोशिश करते हैं हिप रिप्लेसमेंट ना करना पड़े और कूल्हे को बचा लें। तो तब हम कभी कभी दवाइयाँ देते हैं जिससे कि ब्लड फ्लो बढ़ता है। हम पेशेंट को बोलते हैं अपना वज़न कम करो, फिजियोथेरेपी करो, और उससे हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आए। कभी कभी हम कोर डिकम्प्रेशन नाम की एक सर्जरी भी करते हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 में, जिससे कि कूल्हे को बचाने की हम कोशिश करते हैं। इसमें काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे बीमैक, पीआरपी या बोन ग्राफ्टिंग, स्टेम सेल थेरेपी, तो उनको भी हम इनके साथ में करते हैं ताकि रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस रहें। लेकिन जब एवीएन की स्टेज 3 या स्टेज 4 पहुंच जाती है, तब हमें हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ने लगती है, क्योंकि तब जो फीमर का हेड होता है, मतलब जो बॉल होता है हमारे हिप का, वो कोलैप्स होने लगता है। मरीज को सीवियर दर्द होने लगता है चलने में, बैठने में, सीढ़ी चढ़ने में, और धीरे 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 उसका हिप का मूवमेंट जो है वो भी कम होने लगता है। इस सिचुएशन में हम हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं, जिसमें कि जो चीज़ खराब हो गई होती है, मतलब फीमर का हेड और एसेटाबुलम, तो हम बॉल और सॉकेट दोनों को बदल देते हैं हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में, और उसकी जगह एक नया कंपोनेंट डाल देते हैं, जिससे पेशेंट का दर्द भी चला जाता है, उनका चलना भी शुरू हो जाता है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाते हैं। आजकल हिप रिप्लेसमेंट मिनिमली इन्वेजिव तरीके से किया जाता है, ताकि छोटा चीरा आए, मसल्स को ना काटा जाए और पेशेंट को बेहतरीन रिजल्ट मिले। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का फ़ायदा ये रहता है कि दर्द कम हो जाता है, पेशेंट अपनी लाइफ में चला जाता है और मूवमेंट जो है वो उनके वापस आ जाते हैं। नॉर्मली हिप रिप्लेसमेंट के लिए 3 दिन तक हमको पेशेंट को हॉस्पिटल में रखना पड़ता है। तो अगर आप एवीएन से जूझ रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि अभी कौन सी स्टेज है, कौन सा इलाज होगा, तो पहले अपना एक एमआरआई कराएं, उसके बाद अपने डॉक्टर को मिलें, और डिपेंडिंग ऑन कि आपकी स्टेज कौन सी है, उस हिसाब से आपके डॉक्टर आपको इलाज बताएंगे। थैंक यू।